सफल होने के लिए काम में डूब जाओ, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। जितने भी सफल लोग की मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने को मिली, लेकिन एक ही बात निकल कर सामने आई। जानते हो क्या? काम में डूबना। एक एक करके आपको उदाहरण बताता हूँ। जाकिर हुसैन, मशहूर तबला वादक, 2 साल तबला बजाने के बाद बोलते कि मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और करते हैं। लेकिन नहीं सर, आपकी तरक्की कौन रोक रहा है? आपकी तरक्की कौन रोक रहा है? ये लोग अपने काम में इतना डूब गए क्योंकि इनको सफलता के अलावा कुछ और मंजूर ही नहीं था। हो सकता है यही सफलता की चाबी हो। और जब इन्होंने अपने फील्ड में कदम रखा होगा, या फिर जब इनकी शुरुआत थी, तब इनका अपने काम के ऊपर कितना भरोसा था। 99% नहीं सर, पूरा का पूरा 100%, क्योंकि इनको विश्वास था अपने स्वयं के ऊपर। सचिन तेंदुलकर को कितना भरोसा था कि उनका कैरियर क्रिकेट में ही है। एक बार भी उनको यह नहीं लगा होगा कि इनका पैशन कुछ अलग है। ये सब काम में डूबे हुए लोग थे। हाउ टू सेट गोल्स इन हिंदी फॉर लाइफ, इस तरह बनाए लक्ष्य। अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ यही है, अपने काम में डूबना। आपको एक और ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी बताता हूँ। तकरीबन 8 या 9 दशक पहले एक मूवी बनी थी, मुगल-ए-आज़म। आपको याद होगा, नौशाद अली जी ने इस पर म्यूजिक दिया था और 16 साल लगा दिए। इतना डेडिकेशन, यानी कि समर्पण अपने काम में जिसे भी होता, सफलता उनके कदमों में होती है। लेकिन जब मूवी बनकर तैयार हुई तब कितनी सुपर हिट हुई थी, इसीलिए चर्चा आज भी हो रही है। लेकिन क्या उसको बनाने में दिक्कत नहीं आई होगी? जरूर आई थी। डर के आगे जीत है। भुला दे डर, कुछ अलग कर गाने का एक सीन था जिसमें तानसेन गा रहा है। वो दृश्य फिल्माया जाना था, लेकिन उस जमाने में तानसेन जैसा गायक मिलना असंभव था। उन्होंने पूछा ये गाना कौन गा सकता है। उनके साथी ने बताया कि ये गाना बड़े गुलाम अली खान साहब गा सकते हैं, लेकिन वे मूवी के लिए गाना नहीं गाते। वो बोले मुझे लेकर चलो उनके पास, और जब वो गए तो उनकी बातचीत हुई कि कैसे आना हुआ। उन्होंने बता दिया कि आपसे गाना गवाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब बोले मैं मूवी के लिए गाने नहीं गाता। नौशाद अली उस वक्त सिगार पी रहे थे, तो कस खींचते हुए बोले कि गाना तो आप ही गाएंगे। एक बार समझाया, नहीं माने। फिर से कस लिया और बोले गाना तो आप ही गाएंगे। खान साहब बोले कैसे बदतमीज इंसान हो। उन्होंने कहा कि इनको समझाओ, मैं गाना तो नहीं गाता फिल्मों के लिए। और उस जमाने में 500 रुपये प्रतिमाह मिलते थे एक सिंगर को। खान साहब बोले 50,000 लूँगा। नौशाद अली ने सिगार का कस लेते हुए 10,000 की गड्डी निकाली और फिर बोले गाना तो आप ही गाएंगे। मान गए सर, क्योंकि उनको मालूम था बेस्ट के साथ समझौता नहीं कर सकते। आखिरकार गाना गवा ही दिया। बड़े गुलाम अली खान साहब से इतना डेडिकेशन और आत्मविश्वास था, उनको उस मूवी के लिए जी जान से लगे रहे और 16 साल लगा दिए। और हम कितनी जल्दी हार मान लेते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति से सफल हुआ जा सकता है। काफ़ी कुछ सिखाती है ये मोटिवेशनल स्टोरी। आज भी ये बात कही जाती है
कि नौशाद अली जी की हाथों की उंगलियों के बीच की जगह जली हुई थी। सिगार पीते पीते सिगार खत्म हो जाती थी, मगर ध्यान साला जहाँ लगा रखा होगा वहाँ से हटता नहीं था। कुल मिला के ऊपर लिखी सारी बातों का एक ही सार है, जो अपने काम में डूब जाता है उसको सफलता मिलनी निश्चित है। और अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा कि मैंने जो शीर्षक दिया है वो बिल्कुल सही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेख से आपको भी ऊर्जा मिली होगी और आप भी आज से अपने काम में डूब जाएंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और इच्छा लगा हो तो आप दूसरों के साथ शेयर करिए। अतः इस मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मैं डेली लाता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।